समझने के लिए बॉन्डिंग क्या है, जरा एक शब्द ये समझते हैं कि बॉन्डिंग क्या है। ठीक है, तो ये कहिए कि जैसे मान लेते हैं कोई एक एटम आपका ए है और कोई दूसरा एटम बी है। ठीक है, एक एटम ए और बी आपस में एक दूसरे से वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसे हम बॉन्ड कहते हैं। वैलेंसी सेटिस्फाइड का मतलब क्या होता है, आप ये समझिए कि दो एटम्स खुद को स्टेबल करने के लिए, दो एटम्स खुद को स्टेबल करने के लिए आपस में जो स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं स्टेबल करने के लिए, उसे हम बॉन्ड कहते हैं। हाँ, वही कह सकते हैं, आपस में दूसरे ज्वाइन करते हैं ना, उसे हम बॉन्ड कहते हैं। मतलब दो एटम्स अपने आप को स्टेबल करने के लिए जो स्ट्रक्चर्स क्रिएट करते हैं आपस में, उसे हम बॉन्ड कहते हैं। समझ आ गई बात? बॉन्ड्स कहते हैं। हाँ, अब बॉन्ड्स बेसिकली हमारे तीन टाइप के हैं जो हमें पढ़ने हैं। पहले मोटा मोटा दो ही आप समझिए, कौन कौन से। एक आपको यहाँ जानना है आयनिक बॉन्ड के बारे में। ठीक है, आयनिक बॉन्ड के बारे में। दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। ठीक है, इसके अलावा जो तीसरा होता है वो होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ठीक है, इसके अलावा यूनिक बॉन्ड की बात करें तो मेटल बॉन्ड होता है। हाँ, मेटल बॉन्ड होता है। इसके अलावा आप कुछ साइड बॉन्ड्स के बारे में जानेंगे, लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। ये कुछ यूनिक प्रॉपर्टी वाले बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो पहले मोटा मोटा आपको हमें इन दो के बारे में बहुत अच्छे समझना है। इन दोनों को समझ लेंगे तो इन दोनों का मिला जुला रूप ये है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। इन दोनों का लगभग मिला जुला रूप है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ। ठीक है, हाँ, नहीं अभी कुछ मत लिखिए, जब लिखना होगा तो हम बताएंगे अभी आपको। ठीक है, हाँ, अरे नहीं अभी बता रहा हूँ, जब लिखना आएगा बताऊंगा। ठीक है, देखो समझो, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो पहले आप ये समझिए कि एटम्स कितने टाइप के होते हैं। तो एटम्स आप कहिए तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम। ठीक है, एक होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, एक होते हैं इलेक्ट्रॉन गेनिंग, जो इलेक्ट्रॉन गेन करने में बिलीव करते हैं। ठीक है, और एक होते हैं आपके न्यूट्रल। आप न्यूट्रल क्या कहिए? नॉन रिएक्टिव कहिए। नॉन रिएक्टिव या इसी को आप नोबल कहते हैं, नोबल कहते हैं, या आप से स्टेबल कहते हैं। हाँ, नोबल एटम्स, यानी आप इसे स्टेबल एटम्स भी नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हाँ वही नोबल गैसेस, उन्हीं की बात हो रही है, नोबल गैसेस। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं इन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स। इन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं इन्हें क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक बात ध्यान रखिएगा, जब कभी इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव से बॉन्ड बनाता है, जब आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव से बॉन्डिंग करता है तो वो हमेशा आयनिक बॉन्ड बनाएगा, वो हमेशा आयनिक बॉन्ड ही बनाएगा। ठीक है, जब कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव से बॉन्डिंग करता है तो वो हमेशा कोवैलेंट बॉन्डिंग करता है। जब कोई एटम इलेक्ट्रोपॉजिटिव से बॉन्डिंग करता है तो वो हमेशा कैसा बॉन्ड बनाता है? मेटल बॉन्ड बनाता है। ये जरूर नोट कीजिएगा। ठीक है, कि इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव से बॉन्डिंग करता है तो कोवैलेंट नेगेटिव पॉजिटिव से करता है तो आयनिक